दोस्तों, अगर आप एक पीएनबी बीसीए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कस्टमर आता है तो उससे आपको कितना चार्ज लेना चाहिए या चार्ज नहीं लेना चाहिए। अगर कस्टमर का कोई चार्ज अकाउंट से कट रहा है तो किस बात का कट रहा है, तो इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो कस्टमर के चार्ज लगता है ये 1/4/2020 से रिवाइज्ड हो गए थे, यानी चेंज हो गए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टमर को क्या चार्ज लगना वाला है और आप क्या चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पैरामीटर है, यहाँ रिवाइज्ड चार्ज आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड। तो देखिए, सबसे पहले तो है एसबी यानी सेविंग अकाउंट। अगर कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट खुलाता है तो आप उससे चार्ज नहीं ले सकते। फिर है आपको आरडी, अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाता है तो उससे भी आप चार्ज नहीं ले सकते। आरटीडी टर्म डिपॉजिट अगर आपसे करवाता है तो भी आप उससे चार्ज नहीं ले सकते। इन सभी तीनों चीज का कमीशन आपको मिलेगा। ऑन अस एफआई यानी अगर कस्टमर अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करता है खुद के ब्रांच में तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑन अस नॉन एफआई, अगर वो किसी दूसरे बैंक में किसी दूसरे ब्रांच में अगर ट्रांजैक्शन वो करवाता है तो 4 फ्री ट्रांजैक्शन अक्रॉस ऑल चैनल्स पर मंथ। 4 बार अगर वो कैश विड्रॉल करवाता है, 4 बार अगर वो कैश डिपॉजिट करवाता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 4 बार से ज्यादा वो करवाता है तो 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन का उसका चार्ज लगेगा। ऑन अस इंटरसोल, अगर खुद जिस बैंक में अकाउंट है और उसी बैंक का बीसी है और वहां पे जाके अगर वो कैश डिपॉजिट करवाता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये है सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा जो कैश डिपॉजिट होता है उसका चार्ज दिया हुआ है। अब है ऑन अस इंटरसोल नॉन एफआई, अगर व्यक्ति है जो सिर्फ अकाउंट नंबर से थर्ड पार्टी डिपॉजिट का जो ऑप्शन आता है उससे अगर कैश डिपॉजिट करवाता है तो 10,000 तक चार्ज उसका 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा और 10,001 से लेके 15,000 तक उसका 35 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। 15,001 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक उसका 45 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा और 20,001 रुपए से लेके 25,000 तक उसका 55 रुपए पर ट्रांजैक्शन लगेगा। यानी अगर कोई कस्टमर आपके पास 25,000 रुपए लेके आता है और वो जमा करवाता है तो उसका 55 रुपए उसका ट्रांजैक्शन चार्ज काटा जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद में एपीएस एक्यूरर, एपीएस का जो है वो नील है, यानी फिंगरप्रिंट लगा के अगर वो डिपॉजिट करवाता है ये सभी चार्जेस तो उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। एपीएस इश्यूअर नॉन एफआई RS 12 पर ट्रांजैक्शन, अगर किसी दूसरे ब्रांच का ट्रांजैक्शन करवाता है पीएनबी का ही तो 12 रुपए चार्ज लगेगा। कैश विड्रॉल नील है, जब फिंगरप्रिंट के द्वारा खुद ही के बैंक से और उसी बैंक का जो अगर बीसी है उससे निकलवाता है। अगर दूसरा किसी ब्रांच का बीसी है उससे अगर रुपए निकाला जाता है तो 4 ट्रांजैक्शन तक फ्री है, उसके बाद 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन लगेगा। सेम वहाँ यही कंडीशन यहाँ ऑन अस इंटरसोल नॉन एफआई पर लागू होती है। एपीएस से किया जाता है तो नील है और एपीएस इश्यूअर है 20 पर ट्रांजैक्शन है। अगर आईएमपीएस करते हैं तो कस्टमर को क्या चार्ज लगता है, 25,000 तक 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन है आईएमपीएस का, 2,500 रुपए तक 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन है, 2,500 से 5,000 रुपए तक 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन है, 5,000 से 10,000 तक 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन है और 10,000 से 25,000 का 60 रुपए पर ट्रांजैक्शन है जो अकाउंट से कटेगा। कस्टमर को चार्ज ये देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कस्टमर आया है आपके पास लेके कि हाँ हमें 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, आईएमपीएस करना है, तो आपको उससे 25,060 रुपये लेने होंगे। इसमें से कुछ कमीशन आपको भी मिलेगा। अगर कोई इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो आपको 5,000 रुपये प्लस में 5,000 तक 22 रुपये प्लस जीएसटी, 5,001 से 10,000 रुपये 43 रुपये प्लस जीएसटी, 10,001 से लेके 15,000 रुपये 65 रुपये प्लस जीएसटी, 15,001 से लेके 20,000 रुपये तक 87 रुपये प्लस जीएसटी, 20,001 से लेके 25,000 रुपए तक 109 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज जो कस्टमर से लगेगा। अगर कस्टमर आधार सीडिंग करवाता है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। बीबीपीएस, अगर बीसी में एक ऑप्शन है बिल पेमेंट का, उसका 6 रुपए चार्ज लगेगा कस्टमर का। डीटीएच के लिए नील है, यानी डीटीएच रिचार्ज करवाने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। फंड ट्रांसफर है पर ट्रांजेक्शन फॉर्मेलिटी अंदर अदर देन बीएसबीडी कस्टमर। रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक डेबिट कार्ड, अगर कोई आपके पास आता है डेबिट कार्ड
अप्लाई करवाने के लिए और चेकबुक के लिए तो उसका कोई चार्ज कस्टमर को नहीं लगेगा। स्टॉप चेक रिक्वेस्ट, स्टॉप अगर चेकबुक के रिक्वेस्ट को वो बंद करवाना चाहता है तो आप ब्रांच से पूछ ले, उस हिसाब से उससे चार्ज ले। अगर नेफ्ट कोई करवाता है तो 2500 रुपए तक 2 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 2500 से 5000 रुपए तक 2 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 5000 से 10000 तक 2 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। 10000 से 25000 रुपए तक 4 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। तो नेफ्ट और आईएमपीएस में ये है। आईएमपीएस में अगर आप अभी फंड ट्रांसफर करते हैं तो जस्ट ही कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है जहां आपको रुपए भेजना होता है। नेफ्ट में इसमें टाइम लग जाता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10-12 घंटे भी कई बार लग जाते हैं। चेक रिसिप्ट फॉर कलेक्शन के लिए 6 रुपए पर चेक लीव चार्ज है। पासबुक अपडेट, अगर पासबुक अपडेट करवाता है कस्टमर तो ये चार्ज नील है उसके लिए। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पता थी तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।